बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आपने कई किस्म की चिकन स्टिक्स खाई होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको चिकन स्टिक्स की रेसिपी दे रही हूँ ये बहुत ही औसम बनेगी। आज मैं बना रही हूँ बारबेक्यू चिकन स्टिक्स, जो बहुत ही टेस्टी और यम्मी बन के तैयार होती हैं। बहुत ही डिफरेंट सा इनका टेस्ट है और बहुत ही ये मज़ेदार बन के तैयार होंगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो ये देखिए कितनी ये टेम्पिंग लग रही हैं, और एक तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से इनका लुक। ये देखिए अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही टेंडर, और टेस्ट भी इसका बहुत ही लाजवाब है। बहुत ही डिफरेंट सा इसका टेस्ट है। आप इसको एज अ इवनिंग स्नैक बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, या फिर आप ईद वगैरह में मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही जूसी और मज़ेदार चिकन स्टिक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लिया और इसके मैंने इस तरीके से क्यूब्स कर लिए हैं। देखिए ना, मैंने ये बहुत ज़्यादा छोटे कट किए हैं ना बहुत बड़े हैं, बस दरमियाने कट किए हैं, क्योंकि जब बड़े होंगे तो वो अंदर से गलेगी नहीं फ्राई करते हुए, और छोटे होंगे तो वो टूटने लगेंगे। तो इसलिए आपने नॉर्मल साइज़ का इनको कट करना है। तो आइए अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट आधा खाने का चम्मच। दही इसमें जाएगी 3 खाने के चम्मच। काली मिर्चों का पाउडर मैंने ऐड किया 1/4 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर लिया मैंने 1/4 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर लिया मैंने 1/4 टीस्पून। और लाल मिर्चों का पाउडर मैंने ½ टीस्पून डाला है, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और 2 पिंच मैंने यहाँ पर फूड कलर के डाले हैं। ये ऑप्शनल है, अगर हम नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा लुक देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया 1 चाय का चम्मच बारबेक्यू सॉस। अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि सारे मसाले जो हैं वो चिकन के साथ अच्छे से कोट हो जाएँ। तो अब इसको ज़बरदस्त सा एक टेस्ट देने के लिए इसको मैं कोयले का धुआं दूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी प्लेट रख ली है। आप कोई फॉइल पेपर वगैरह रख सकते हैं, छोटी सी कटोरी रख सकते हैं, और उसके ऊपर जला हुआ कोयला मैंने रख दिया है। अब कुछ ड्रॉप्स मैं ऑयल के डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो घी या फिर बटर भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए कुछ ड्रॉप्स मैंने डाल दिए ऑयल के। ढक्कन रख दूंगी इसके ऊपर, और 2 मिनट के लिए इसको मैं कोयले का धुआं दे दूंगी। तो 2 मिनट हो गए हैं चिकन को धुआं देते हुए कोयले का। तो अब एक दफ़ा मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि कोयले की जो खुशबू है वो अच्छे से चिकन में आ जाए। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और 10 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो 10 मिनट हो गए चिकन को मैरिनेट किए हुए। तो आइए अब इसको हम वुडन स्टिक्स में लगा लेते हैं। तो ये देखिए ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं। तो अब इसके ऊपर मैं एक एक करके चिकन को लगाऊंगी। तो एक दफ़ा मैं पहले इसको दोबारा से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि मसाले जो हैं वो चिकन पे अच्छी तरह से मज़ीद कोट हो जाएं। तो एक एक करके चिकन के पीस को मैं इस स्टिक के ऊपर लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो ये देखिए ये मैंने लगा दिए। इसको अब रख दूँगी मैं एक प्लेट में। तो बस इसी तरीके से मैं बाकी की भी सारी चिकन स्टिक्स को रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए सारी चिकन स्टिक को मैंने रेडी कर लिया है। तो आइए अब अगले स्टेप की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए थे। अब एक एक करके मैं चिकन स्टिक को पकड़ूंगी और इस ब्रेड क्रम्ब के ऊपर कोट कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से हमने लगाना है ब्रेड क्रम्ब को चिकन के ऊपर। और इसी तरीके से बाकी की चिकन स्टिक को भी मैं ब्रेड क्रम्स लगा लेती हूँ। तो ये लीजिए सारी चिकन स्टिक्स के ऊपर मैंने ब्रेड क्रम्स लगा लिए। अब यहाँ पर एक प्लेट में मैंने अंडा ले लिया था और इसको मैं अच्छे से फेंट रही हूँ। अच्छे से फेंटना है हमने अंडे को। अंडा फेंटने के बाद इसमें एक एक करके मैं चिकन स्टिक डालूंगी और इस तरीके से रोल कर लूँगी, और उसके बाद इसको मैं गरम तेल में डाल दूँगी। तो ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं करना, बस नॉर्मल गरम करेंगे, वरना चिकन जो है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से उसमें कलर आ जाएगा। इसलिए मीडियम गरम तेल में हम इनको डालेंगे और फ्राई करेंगे। तो ये देखिए मीडियम लो फ्लेम में मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, और कुछ ही देर में ये थोड़ी सी सेट हो जाएंगी। तो इसको मैं ये देखिए पलट लेती हूँ। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक सी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। तो दोनों तरफ से इनको मैं गोल्डन होने तक फ्राई कर लेती हूँ।
तो ये देखिए बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है स्टिक्स में और ये अंदर तक अच्छे से कुक हुई हैं। तो निकाल लेती हूँ इनको एक छन्नी में ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। ये देखिए कितने मज़ेदार लग रही हैं। तो बस इसी तरीके से मैं बाकी की भी फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद आपको इनको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी बारबेक्यू चिकन स्टिक्स बनके तैयार है। बहुत ही यमी बनती हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप इस ईद पर मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपके घर वालों को और मेहमानों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।